हनुमान जी महाराज शिला पर, पत्थरों पर नाखून से खुरेच खुरेच कर कथा लिखे थे। और जितनी शिलाएं थीं सबको लेकर हनुमान जी पहुंचे वाल्मीकि ऋषि के पास। निवेदन किए कि वाल्मीकि जी, मैंने भी एक राम कथा लिखी है, आप इसको एक बार पढ़ लेते और इसकी भूमिका लिख देते तो बड़ा दिव्य होता। अब यहां दर्शन करिए, वाल्मीकि जी जो कथा लिखे थे वो भविष्य देख देख के लिखे थे, और हनुमान जी जो कथा लिखे थे वो आंखों देखी लिखे थे। तो आंखों देखी अधिक प्रमाणिक होगी, जो भविष्य देखकर लिखा है वो अधिक प्रमाणिक होगी। वाल्मीकि जब पूरी कथा पढ़े हनुमान जी की तो सोचने लगे, यदि ये कथा समाज में आ गई तो मैंने जो कथा लिखी उसको तो कोई पूछेगा ही नहीं। अगर ये किताब मार्केट में आ गई तो हमारा तो फ्लॉप हो जाएगी। वाल्मीकि जी ने कहा, हनुमान जी हम भूमिका तो लिखेंगे, लेकिन आप एक वचन दीजिए, मैं जो बोलूंगा वो आपको करना पड़ेगा। हनुमान जी बोले, वचन देता हूं, आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। वाल्मीकि जी ने भूमिका लिखी और उसके बाद हनुमान जी से कहे, जितने पत्थर हैं सबको ले जाकर समुद्र में डाल दीजिए। हनुमान जी तो वचनबद्ध थे, सब जाकर समुद्र में डाल दिए। रोते रोते रघुनाथ जी के पास गए, पूरी बात सुनाए। भगवान ने कहा, चिंता न करिए हनुमान जी, कलयुग आने दीजिए। कलिकाल में यही वाल्मीकि ऋषि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में अवतार लेंगे, और आपकी जिस कथा को इन्होंने समुद्र में डलवाया है उसकी कथा को तुलसीदास जी लिखेंगे, और जिसको पूरा जगत गाने वाला है आगे चल के। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। और इस बात को प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री नाभादास जी महाराज प्रमाणित करते हैं। नाभादास जी ने ग्रंथ लिखी है भक्तमाल, आप उसकी कथा सुने होंगे, कई महापुरुष गाते हैं भक्तमाल की कथा। भक्तमाल में नाभादास जी कहते हैं कि वाल्मीकि ऋषि ही कलिकाल में गोस्वामी तुलसीदास जी बने, और उन्होंने श्री रामचरित मानस जी की रचना की। इस ग्रंथ का नाम श्री रामचरित मानस क्यों पड़ा जानते हैं? बाबा कहते हैं, रामचरित मानस यही नाम, रामचरित मानस यही नाम, सुनत श्रवण पाइय विश्राम, सुनत श्रवण पाइय विश्राम, रचे महेश निज मानस राखा, रचे महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा, ताते रामचरित मानस बर, ताते रामचरित मानस बर, धरे नाम हिय हेरी हरसी हर, हरे ओ नाम हिय हेरि हरसि हर, हरे नाम हिय हेरि हरसि हर, हरे ओ नाम हिय हेरि हरसि हर।
गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं जो कथा लिखने जा रहा हूं, इस कथा की रचना सबसे पहले किसने की? रची महेश। कहां रखा? निज मानस राखा। इस ग्रंथ की सबसे पहले रचना किसने की? तो भूत भावन भगवान शिव जी ने। और लिखने के बाद कहां रखे? कहिए। हाँ, मन में। मन यानी मानस। मन यानी भगवान शंकर ने रामचरित्र की रचना की और उसको अपने मन में रखा। किसको सुनाया, कहां सुनाया, कब सुनाया? पाई सुसमय सिंहासन भाखा। पाई सुसमय। सुसमय यानी सुंदर समय। बात को यदि उचित समय पर कहा जाता है तो उस बात का समाज पर प्रभाव पड़ता है। इस बात को सदैव याद रखिएगा। विद्वान व्यक्ति को, गंभीर व्यक्ति को लुबुर लुबुर नहीं बोलना चाहिए। कई व्यक्ति का स्वभाव हर सब्जेक्ट में पीएचडी करके बैठे हैं, जो नहीं मालूम उसमें भी बोलना है। क्यों बोलना साहब? कोई भी बात हो, समय पर यदि कही जाए, स्थान पर कही जाए, तो सामने वाले पर उस बात का प्रभाव पड़ता है। शंकर जी ने उचित समय पाया, सुसमय। यहां दर्शन करिए, अर्धांगिनी है मां, लेकिन उसके बाद भी बाबा ने जहां तहां जब तब नहीं सुनाया। उचित समय आया। उचित समय कब आया? जब मां भवानी के अंदर कथा के प्रति श्रद्धा जागृत हुई। एक जगह कथा गाने गए, 9 दिन आयोजक खाली भंडारे कराता रह गया, कथा ना सुने। रोज रात आग को आग बोले, महाराज 5000 लोग भोजन किए, मलपुआ बना, पराठा बना, ई बना, वो बना, कथा क्या सुने? महाराज हम भंडारे में थे। कथा क्यों कराए हो? क्यों कराए? यहां दर्शन करिए, मां भवानी जब तक कथा के प्रति श्रद्धा नहीं लाई, तब तक भगवान शंकर ने मां भवानी को कथा नहीं सुनाई। जब श्रद्धा जागृत भई, पाए सुसमय सिंहासन भाखा। बाबा ने पूरी कथा सुनाई। गोस्वामी जी कहते, मैंने इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस क्यों रखा? क्योंकि शिव जी ने रामचरित्र को अपने मानस में रखा था। तो मैं वो चरित्र लिखने जा रहा हूं जो शिव जी के मानस से निकला है, इसलिए इस ग्रंथ का नाम है रामचरितमानस। राम जी के ऊपर जितने ग्रंथ बने, सबके नाम रामायण रखे गए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, पद्म रामायण, कंब रामायण। लेकिन उस लीक से हट के गोस्वामी जी ने नामकरण किया श्री रामचरित मानस। अब इसका अर्थ समझिएगा। ये दिख रहा है लिखा हुआ, सबसे ऊपर क्या है? बोलिए। श्री। श्री के बाद क्या है? राम। राम के बाद क्या है? चरित। चरित के बाद क्या है? सबसे नीचे मानस है। गोस्वामी जी नामकरण करके कहना चाहते हैं, जो भी मनुष्य इस ग्रंथ को पढ़ के समझेगा, एक न एक दिन उसके मानस के ऊपर पूरा का पूरा श्री रामचरित्र आके खड़ा हो जाएगा, यानी मन में रामचरित्र बस जाएगा। ये इस ग्रंथ की सार्थकता है। केवल पढ़ा ना जाए, पढ़ के समझा भी जाए। क्षमा करिएगा, यहां का तो मुझे नहीं पता, हमारी गांव की ओर अखंड पाठ होता है मानस जी का। यहां भी होता है ना? जय हो प्रभु। पाठ करने वाले पहले सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, भांग खाते हैं, गाजा मारते हैं,
पूड़िया खाते हैं, उसके बाद पाठ करने बैठते हैं। ई पाठ से यजमान का कौन कल्याण होगा, आप बताओ। भाड़े पे लोग को बुला दिए, भाई 24 घंटा में आपको पढ़ना है। यजमान ये भी नहीं देखने जा रहा है कि वो सही पढ़ रहे हैं कि गलत पढ़ रहे हैं। उसका जितना दोष आएगा सब यजमान के सिर जाएगा। पढ़ने वाला तो नपेगा ही, वो भी जाएंगे यजमान साहब। अपने नहीं पढ़ना, अपने केवल आयोजन कराना है। पढ़ने वाले को कोई मतलब नहीं। ढोलक ले लिया, मजीरा ले लिया, झाल ले लिया, झमाझम चल रहा है। प्रसंग में भरत जी राम जी के पांव में बैठ के रो रहे हैं, और गाने वाले फिल्मी धुन पर जमाए हुए हैं। अभी तो एक को मैं ढूंढ रहा हूं, मिल नहीं रहा है मुझे। एमपी का है कहीं का वो लड़का। मैं बहुत परेशान हूं, कहीं कहियो भेटा जाए वो हमरा से। हमारे एक भजन है, अरे कंचन मृग बन कर आया। कौन? मारीच। क्यों? सिय का अपहरण कराने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। ये भजन हमने बहुत पहले गाया। उसने क्या किया, इस भजन को ले लिया और इसका एक शब्द, एक भाग निकाला, सिय का अपहरण कराने। ये जो है, कंचन मृग बनकर आया सिय का अपहरण कराने। तो ये जो वाक्य है, सिय का अपहरण कराने, इसको निकाल लिया और इसको मानस जी की चौपाई में संपुट लगा दिया। अब दर्शन करिए, वो गाया तो हम सुने तो मेरे तो मतलब खून खौल उठा। उसमें नंबर नहीं था उसका। अब वो प्रसंग है कि भगवान नगर भ्रमण करने के लिए मिथिला में चले हैं। मानस जी का बाल कांड का प्रसंग है कि भगवान नगर भ्रमण के लिए बाल कांड में मिथिला में चले हैं। उन चौपाइयों में इसको जोड़ दिया। अब देखिए क्या गा रहा है, अरे देखन नगर भूप सुत आए सिय का अपहरण कराने, समाचार पुरवासिन पाए सिय का अपहरण कराने। धाये धाम काम सब त्यागी सिय का अपहरण कराने। अर्थ का अनर्थ कर दिया। उसके अनुसार राम जी लक्ष्मण जी नगर में आए हैं सीता जी का हरण कराने के लिए। ये क्या है? हम बस गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं इससे कोई लेना देना नहीं। हमारी दिल्ली की एक माई है, वो दिनों भर हनुमान चालीसा पढ़ती है, लेकिन बोलती है तुम रक्षक काहू को डरना नहीं, तुम राक्षस काहू को डरना। अब आप बताओ, मानस जी केवल पढ़ा न जाए, पढ़ के इनको समझा जाए। क्यों? श्री रामचरित मानस मनुष्य के जीवन की आधार संहिता है। यदि समाज में श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण करना है तो उसे मेरे रघुनाथ जी के चरित्र को समझना पड़ेगा। बिना समझे न श्रेष्ठ समाज बन सकता है, न श्रेष्ठ व्यक्तित्व बन सकता है, न श्रेष्ठ राष्ट्र बन सकता है। अभी बिहार में इसी पर बवाल मचा है। स्वघोषित विद्वान ने कह दिया राम कथा विघटन कराती है। अरे कहियो पढ़ लेते, एक बार पढ़ लेते मानस जी को। भगवान जब वन में गए हैं तो कौशल क्षेत्र होकर गए हैं, छत्तीसगढ़ के भाग से होते हुए। वहां रघुनाथ जी का ननिहाल है। राम जी चाहते तो ननिहाल से सेना ले सकते थे, लेकिन मेरे प्रभु ने समाज के उस पायदान के लोगों का चयन किया जिनके पास कोई जाता नहीं था। उन लोगों को भगवान अपने साथ जोड़ते गए। वन में रहने वाले कोल भील, वानर, रीछ, जिनको कोई नहीं पूछता, उनको अपने साथ जोड़कर भगवान लंका पर विजय प्राप्त किए।
ये तोड़ने की कथा है कि जोड़ने की कथा है? भगवान उनको सद्बुद्धि दे, मेरी प्रार्थना, भगवान उनको विवेक दे थोड़ा। एक बड़े अद्भुत साधक व प्रातस्मरणीय पूज्य श्री बिंदु गोस्वामी जी महाराज, वो राम कथा की महिमा कहते हैं। ये कथा क्या करती है? रोज रामायण बताती, रोज रामायण बताती, रोज रामायण क्या बताती है? हमें निज धर्म पर चलना बताती। कब कब? रोज रामायण। कोई भी व्यक्ति आपको कोई बात रोज कब कहेगा? कहीं सब है, पूछ रहा हूं, कोई भी व्यक्ति आपसे कोई भी बात रोज रोज कब कहेगा? जब आप रोज उससे मिलेंगे। मिलेंगे नहीं तो कहेगा कैसे साहब? ये हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। इसका अर्थ रोज कब बताएगी? जब हम रोज रामायण जी से मिलते जुलते रहेंगे। लोग तो मानस जी खरीद के लावत हैं, लाल कपड़ा भी लाते हैं, लाल कपड़ा में बांधे, घर के पूजा घर में रख दिए और सवेरे शाम अगरबत्ती दिखा रहे हैं। ये अगरबत्ती दिखाने से कुछ होने वाला नहीं है। आपका ही रुपया यदि सामने वाले के हाथ में है तो वो आपके काम आने वाला नहीं है। भले आपका हो, आप कहे रहो हमार है, लेकिन आपके काम तभी आएगा जब वो आपके पास आएगा। उसी प्रकार पुस्तक में बहुत ही ज्ञान है, पुस्तक में ज्ञान तो है, लेकिन वो ज्ञान आपके काम नहीं आने वाला है जब तक वो पुस्तक से निकलकर आपके मन में और आपके जीवन में ना आ जाए, आपके किसी काम का नहीं। इसलिए मानस जी में डेबिट क्रेडिट करने का स्वभाव बनाइए। जिस प्रकार बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं ना, एक आदमी था, वो हर अतवार के अपने रिश्तेदार के घर पहुंच जाए। 50-60 रिश्तेदार की सूची बनाया था। ऐसा बनाया था कि एक रिश्तेदार के घर में साल में एक ही बार जाना पड़े। हर रविवार को जाता था, जाकर कहता था बताइए ना आज संडे है, बैंक बंद है, बैंक में बहुत रुपया है, लेकिन आज तो संडे बहुत जरूरी काम आ गया है, 5000 रुपया दे दीजिए। 5000 लिया, एक सप्ताह आनंद किया, अगले रविवार दूसरा रिश्तेदार, अब इनका नंबर आएगा 1 साल बाद। यही उसका काम था, हर रविवार को 5000 मांगे, सप्ताह भर खाए, और जहां जाए तो यही बोले बैंक में बहुते रुपया है, लेकिन बैंक तो आज बंद है। एक बार एक रिश्तेदार ने कहा ही बताओ तुम जब आते हो तो अतवारे को आते हो, बैंक में बहुत रुपया है तो आज भर बर्दाश्त कर लो, कल सोमवार को उतार लेना। बोला कैसे उतारूं, बैंक में तो बहुत रुपया है लेकिन मेरा अकाउंट नहीं है बैंक में। रुपया तो है, सत्य है, बैंक में बहुत रुपया है, लेकिन जब तक बैंक में आपका अकाउंट नहीं होगा उस रुपए का आपको लाभ मिलने वाला नहीं है। उसी प्रकार पोथी जी में तो बहुते ज्ञान है, लेकिन इस ज्ञान का लाभ आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप इसमें अकाउंट नहीं खुलवाएंगे। अकाउंट खुलवाइए, जमा करिए, क्या जमा करिए, अपन समय जमा करिए, फिर वहां से निकालिए, क्या निकालिए, यहां से रघुनाथ जी का चरित्र निकालिए, अकाउंट खोलिए, आना जाना करिए, तब जाकर इसका प्रभाव आप पर और आपके परिवार पर दिखाई पड़ेगा। केवल आरती उतारने से कुछ होने वाला। अरे बताती रोज रामायण
पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरित मानस जी में 7 कांड लिखे। कितने कांड? 7। नाम याद है? पहला कांड बोलिए, बाल कांड, उसके बाद अयोध्या कांड, उसके बाद अरण्य कांड, उसके बाद किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, उसके बाद लंका कांड, और 7वें कांड का नाम है उत्तर कांड। आदमी को खाली ये वो कांड याद है, सुंदर कांड। ओहू में स्वार्थ है। स्वार्थ क्या? सुंदर कांड पढ़ेंगे तो सब सुंदर हो जाएगा। गोस्वामी जी ने 7 कांड लिखे। बाल कांड के प्रारंभ में बाबा ने 7 श्लोक लिखे हैं। ऐसा लगता है मानो प्रत्येक कांड को समर्पित करने के लिए गोस्वामी जी ने बाल कांड के प्रारंभ में 7 श्लोकों की रचना की। सबसे पहले श्लोक में बाबा कहते हैं, वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंद मंगलानाम चकरतारो वंदे वाणी विनायको। श्री रामचरित मानस जी का प्रारंभ गोस्वामी जी ने वर्ण शब्द से किया। वर्णानाम अर्थ संघानाम, और पूर्ण कहां पर किया? जो मानस पढ़ते होंगे वो ध्यान दे। ते संसार पतंग घोर किरणै दहयन्ति नो मानवा। मानव शब्द पर पूर्ण हुआ। प्रारंभ कहां से हुआ? वर्ण से। पूर्ण कहां हुआ? मानव पर। गोस्वामी जी कहना चाहते हैं, वर्ण कोई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो अथवा सेवक हो, कोई भी वर्ण हो, जब तक वो पूरा रामचरित्र पढ़कर समझ न ले तब तक वो मानव कहलाने का अधिकारी नहीं। वर्ण से प्रारंभ होकर गोस्वामी जी कहते हैं, जो चरित्र को समझेगा वो अंत में मानव बन जाएगा। है? शरीर मिला है तो हम मानव है, भ्रम से बाहर रहिएगा। एशाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्य लोके भूरि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न शील है, न गुण है, जिसके पास ये कुछ नहीं है, न धर्म है, वो मनुष्य इस धरती पर भार के समान है। ते मर्त्य लोके भूरि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। वो मनुष्य के रूप में पशु से भी गया गुजरा। मानव कौन? जो दूसरे की पीड़ा को समझ ले। क्षमा करिएगा, एक सर्वे ने कहा है कि भारत में 95% सड़क हादसे में लोग इसलिए मर जाते हैं कि कोई उनको अस्पताल नहीं पहुंचाता। आजकल तो और अद्भुत, घटना घटने के बाद लोग मोबाइल से वीडियो बनाते हैं। तरस आती है उस आदमी पर, भगवान न जाने कैसे कैसे लोग बनाए हैं। अरे सामने व्यक्ति तड़प रहा है, उसको ले जाकर अस्पताल पहुंचाओ, वहां भाई साहब मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं। देखिए घटना घट गई, मुंहवा पर मारे 4 तबड़ाक जाके। आप सोचिए, क्या वो मनुष्य है? जो किसी की पीड़ा का अनुभव नहीं कर पा रहा है, वो पशु से भी गया गुजरा है। ये कथा मनुष्य का निर्माण करती है, मानव का निर्माण करती है। बालकांड के प्रथम श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वंदे वाणी विनायकौ, वाणी यानी मां सरस्वती, विनायकौ उभौ, सरस्वती जी और विनायक यानी गणपति भगवान दोनों की वंदना एक साथ करते हैं गोस्वामी जी। क्यों करते हैं? गोस्वामी जी कहना चाहते हैं, मां सरस्वती आप बोलने की कला देती हैं,
गणपति भगवान क्या बोलना है इसका विवेक देते हैं। अस्तु, मैं ग्रंथ की रचना करने जा रहा हूं, आप दोनों मिलकर के मेरे पर कृपा करिए जिससे मैं इस ग्रंथ की रचना कर सकूं। दूसरे श्लोक में गोस्वामी जी कहते हैं, श्रद्धा विश्वास याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमेश्वरम्। दूसरे श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मां भवानी और भगवान शंकर जी को प्रणाम करते हैं। कौन? जो भवानी जी श्रद्धा हैं और भगवान शंकर विश्वास हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। क्यों प्रणाम किया? जीवन में श्रद्धा और विश्वास में कमी ना आने पावे। कोई भी कार्य आप करने जाएं, पहले आप विश्वास में रहिए कि होगा। यदि आप ही संशय में जी रहे हैं तो कितना भी यत्न कर लीजिए, आपका कार्य पूर्ण होने वाला नहीं है। स्वयं को विश्वास में लाइए, अवश्य होगा। विश्वास कैसे होगा? जब श्रद्धा होगी। कई लोग काम तो करते हैं लेकिन अपने काम पर श्रद्धा नहीं है, रो रो के करते हैं। करना है तो करिए, हंस के करिए, रो रो के करना है उससे अच्छा ना करिए। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं कथा लिखने जा रहा हूं, मेरे विश्वास और श्रद्धा में कमी ना आने पावे, इसलिए हे मां भवानी और भगवान शिव बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। तीसरे श्लोक में भगवान शंकर को पुनः गोस्वामी तुलसीदास जी जगत के गुरु के रूप में प्रणाम करते हैं। भगवान शंकर तीनों लोक के गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद महान। गुरु कौन? जो दिशा दिखाकर हमारी दशा को बदल दे, वो हमारा सद्गुरु है। अंधकार में जो प्रकाश बन करके सामने खड़ा हो जाए, वो हमारा सद्गुरु है, और वो कोई भी हो सकता है। भगवान शंकर को देखिए, सर्वकाल आनंद में है। काहे? जो जितना इकट्ठा करके रखेगा माई बाप, उसके पास उतना टेंशन रहने वाला है। आनंद में रहना है तो सामान हल्का करिए। यहां से यदि बनारस जाना है और 10 गो सूटकेस है तो टेंशन है, किस पर जाएंगे? एगो झोरी है तो चकाचक जहां मने वहीं बैठ के चल पड़ेंगे है? भगवान शंकर संग्रही नहीं है, देने वाले हैं। ये गुरु रूप में है। गोस्वामी जी कहते हैं, देखिए कौन भगवान शंकर, जहां टेढ़ा चंद्रमा भी जाकर वंदनीय हो गया। चंद्रमा एक ऐसे अद्भुत हैं जो रोज चेहरा बदलते हैं। आज जो चंद्रमा रात को दिखाई देंगे, कल वो नहीं दिखेंगे, कल उनका चेहरा बदल गया है। अब आप बताओ, जो आदमी रोज चेहरा बदल बदल के आपसे मिले, वो कैसा आदमी है? और भगवान शंकर के लीलार पर, ललाट पर पूर्णिमा वाले चंद्रमा नहीं है, दूज के चंद्रमा है। दूज वाले एकदम टेढ़े। समाज में कोई व्यवहार से टेढ़ा होना तो लोग कहते हैं बच कर रहिए, बहुत टेढ़ा आदमी है वो। चंद्रमा देखिए, चंद्रमा राहु के डर से भागे भागे गए भगवान शंकर के पास, कहे बाबा बचाइए, राहु दौड़ा रहा है। शंकर जी बोले आओ बैठ जाओ। आप गुरु जी के पास जाएंगे, गुरु जी बोलेंगे बैठ जाओ, तो कहां बैठिएगा? पांव में बैठिएगा ना। शंकर जी बोले आओ बैठ जाओ, जाके कपारे पर बैठ गए। आप दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते टेढ़ा चंद्रमा भी यमाश्रितो ही वक्रोपी, वक्रोपी यानी टेढ़ा, वक्र।
कौन भगवान शंकर जिनके पास टेढ़ा चंद्रमा भी पहुंच गया तो वो टेढ़ा चंद्रमा भी संसार में वंदनीय हो गया। उन भगवान शंकर को मैं बारंबार वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। चौथे श्लोक में आदि कवि बाबा वाल्मीकि और हनुमान जी को वंदन किया। पांचवें श्लोक में जगत जननी मां जानकी जी को वंदन किया। छठवें श्लोक में प्रभु श्री राम जी को वंदन किया और सातवें श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। गोस्वामी जी कहते हैं मैंने इस ग्रंथ की रचना कैसे की? नाना पुराण निगम आगम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। नाना पुराण 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, इनके बाद जितने रामायण है 100 करोड़ से ऊपर, गोस्वामी जी कहते सभी ग्रंथों के सार को निचोड़कर और मैंने रामचरितमानस की रचना की है। सम्मतम यद, सबकी सहमति है इसमें। ये प्रसंग कहता है कि यदि जीवन में हम और आप केवल मानस जी को ही पढ़ते रहें तो सभी ग्रंथों के पढ़ने का फल हमको स्वतः प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। गोस्वामी जी ने सबके सार को निचोड़ के रख दिया इसमें, लेकिन पढ़ कहाँ रहे हैं। एक व्यक्ति से पूछा, मानस जी पढ़ते हैं आप? अरे महाराज संस्कृत में लिखा है, समझे में नहीं आता है। आज तक कभी खोल के देखा भी नहीं कि संस्कृत में लिखा है कि गांव की भाषा में लिखा है? गोस्वामी जी कहते हैं स्वांतः सुखाय तुलसी, अपने अंतःकरण के सुख के लिए मैंने मानस जी की रचना की। 7 श्लोक के बाद बाबा ने पंच देवताओं की उपासना में 5 सोरठे लिखे। उसके बाद से वंदना क्रम प्रारंभ किया। मानस जी में 4 कथावाचक हैं। कितने? 4। एक साथ इस ग्रंथ में 4 स्थान पे कथाएं चल रही हैं। सबसे पहले वक्ता है गोस्वामी तुलसीदास जी, श्रोता है गोस्वामी जी का मन, नहीं तो गंगा मैया, नहीं तो संत समाज। स्थान है काशी जी में 80 घाट। जो काशी जी गए होंगे वहां 80 घाट है, वही मानस का पहला घाट है। गोस्वामी तुलसीदास जी वक्ता हैं, गंगा जी कहें तो श्रोता हैं। इस घाट का नाम है शरणागति घाट। गोस्वामी जी कहते हैं मैं वो कथा आपको सुनाने जा रहा हूं जो तीर्थराज प्रयाग में बैठकर याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी को सुनाई थी। अब दूसरे कथावाचक आ गए। वक्ता है याज्ञवल्क्य ऋषि, श्रोता है भरद्वाज, स्थान है तीर्थराज प्रयाग और इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं भरद्वाज जी, मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो कैलाश में बैठकर भगवान शंकर ने मां भवानी जी को सुनाई। तीसरे कथावाचक बाबा, श्रोता है माई, स्थान है कैलाश और इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। शंकर जी बोले देवी मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो नीलगिरी पर्वत पर बैठकर काकभुशुंडी जी ने गरुड़ जी महाराज को सुनाई। चौथे कथावाचक काकभुशुंडी जी हैं, स्थान है नीलगिरी पर्वत, श्रोता है गरुड़ जी महाराज। इस घाट का नाम है भक्ति घाट। ये मानस के 4 घाट हैं। 5वां घाट गढ़वा का ही पंडाल है। हम कौन सी कथा सुनाएंगे? तो इन 4 घाटों पर जो कथावाचकों ने कथा सुनाई उनको समेट के यहां से हम सुनाने का प्रयास करेंगे। श्रोता के रूप में आप लोग बैठे हैं और इस घाट का नाम है प्रेम घाट है। सभी वक्ताओं ने महिमा गाई। क्या गाई? जय जय राम कथा
जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, राम कथा। गोस्वामी जी महिमा गाएं। राम कथा कलिका मद गाए, सुजन सजेवन मोर सुहाए। राम कथा कलिका मद गाए, सुजन सजीवन मोर सुहाई। बुद्ध बेसाम सकल जन रंजनी, राम कथा कल कलुष विभंजने। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कल कलुष विभंजनी। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए। मेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद कर जथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। दूसरे वक्ता बोले, महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। पीकर तू भी अमर हो जाए, पीकर तू भी अमर हो जाए, गाकर तू भी अमर हो जाए। गाकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। तीसरे वक्ता बाबा ने मैया से महिमा गाई। राम कथा कल बिटप कुठारे, सादर सुनु गिरिराज कुमारे। राम कथा कल बिटप कुठारी, सागर सुनु गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर कर तारे, शंश विहग उड़ाव निहारे। राम कथा सुंदर कर तारे, शंस विहग उड़ावन हारी। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा। मेरा सब संशय भागेगा। माँ पार्वती कर जथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। कथा श्रवण कर मिट जाती है। कथा श्रवण कर मिट जाती, सब जन्म जन्म की व्यथा। हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी मति से अपने श्रोताओं को कथा की महिमा सुनाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी की कथा कामधेनु है। राम कथा कली काल में कामद गाई, सुजन सजीवनी सज्जनों के लिए सजीवन बूटी के समान अमृत है, बूटी है। और
याचकों के लिए कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु के समान है। ये किसने कहा? तुलसीदास जी ने। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, भरद्वाज जी, मोह यदि विकराल रूप धारण कर ले, देखिए मोह एक ऐसी बीमारी है, पकड़ लेना तो जीवन को समाप्त कर देती है। मोह, मोह में कुछ दिखाई नहीं पड़ता। मोह समझ रहे हैं? अज्ञानता पूर्वक किए गए प्रेम का नाम है मोह। अज्ञानता पूर्वक प्रेम करना है, लेकिन ज्ञान के साथ प्रेम करना है। ज्ञान पूर्वक प्रेम क्या है? हम, भगवान ने हमको दिया है, परिवार दिया है, समाज दिया है, इनका देखभाल करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन इसके साथ साथ परमात्मा को याद करते रहना यह हमारा परम कर्तव्य है। ये ज्ञान है। लेकिन यहां आने के बाद जीव ऐसे लपटात है, हो है अज्ञानता पूर्वक किया गया परिवार में, समाज में, शरीर में, अपनों में प्रेम का नाम है मोह। और ये मोह ही समस्त बीमारी के जड़ का नाम है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। गोस्वामी जी कहते हैं, यदि मोह विकराल रूप धारण कर ले, याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, विकराल रूप धारण करके महिषासुर के समान हो जाए, तो उस मोह रूपी महिषासुर का वध करने के लिए ये राम जी की कथा साक्षात काली मां के समान है। अर्थात जिसके पास ये कथा रूपी मां रहेंगी, उसके जीवन में मोह बचने वाला नहीं है। मोह एक न एक दिन समाप्त होगा ही होगा। क्यों कहा? क्योंकि विरक्त हैं, छोड़ छाड़ के आए हैं याज्ञवल्क्य ऋषि, तो जिस भावना में है उसी भाव की फल बता रहे हैं। कहते हैं, राम जी की कथा चंद्रमा के अमृत के समान है। राम कथा शशि किरण समाना, संत रूपी चकोर जिसका सदैव पान करते रहते हैं। कैलाश में बैठे भगवान शंकर मां भवानी से कहते हैं, देवी राम कथा कली बिटप उठारी। राम जी की कथा कलिकाल में विकार रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। कुल्हाड़ी बुझाता? जिसके पास कथा रूपी कुल्हाड़ी रहेगी, उसके जीवन में विकार का वृक्ष बचने वाला नहीं है। आगे शंकर जी कहते हैं, देवी राम जी की कथा हाथ की ताली है। हाथ की क्या है? राम कथा सुंदर करता। माई बोली, प्रभु आपने कथा को ताली की उपमा क्यों दे दी? शंकर जी बोले, देवी जहां बहुत सारे पक्षी बैठे रहते हैं, वहां यदि कोई जाकर बीच में ताली बजा दे तो क्या होगा? मैया बोली, प्रभु सारे पक्षी उड़ जाएंगे। शंकर जी बोले, देवी जिस प्रकार हाथ की ताली बजने से पक्षी उड़ जाते हैं, उसी प्रकार भगवान की कथा वो ताली है जो इस कथा रूपी ताली को जीवन में बजाता रहेगा, उसके संशय के पक्षी अपने आप उड़ के चले जाएंगे। संशय बिहग उड़ावनी। कथा सुनने के बाद भी संशय बचा है, इसका मतलब हम लोग कथा नहीं सुन रहे, केवल शरीर बैठा रहा। एक जगह कथा चल रही थी, कथा के बाद बवाल मच गया। महाराज कथा सुना के गए, गांव वाले आपस में लड़ लिए। आधा गांव बोले कि राम जी राक्षस थे, तो आधा बोले रावण राक्षस था। अब निर्णय कौन करे? महाराज तो गए, पूरा गांव दौड़ा। महाराज बैलगाड़ी पर बैठ के जा रहे थे, पूरा गांव दौड़ा। महाराज देखे गांव वाले सब आ रहे हैं, दक्षिणवा बढ़ गल का हमारा। पूरा गांव वाले आए, बोले महाराज कौन सी कथा सुना के गए, गांव में झगड़ा हो गया। बोले क्या हुआ? आधा गांव बोल रहा है राम राक्षस, आधा गांव बोल रहा है रावण राक्षस। राक्षस कौन था?
महाराज बोले न राम जी न रावण, दुई राक्षस, पहला राक्षस हम, दूसरा राक्षस तुम लोग, जो मैं तुम लोगों को कथा सुनाने यहां पर आया। ये क्या है? शरीर तो बैठा है कथा में, लेकिन मन बाहर विचरण कर रहा है। इस कथा सुनने से कोई लाभ होने वाला नहीं। सुनने के बाद संशय बिहग उड़ावनी हारी। कथा जीवन के संशय को समाप्त कर देती है। ये कथा की महिमा है। 3 घाट पर जो वक्ता थे उन्होंने महिमा गाई, लेकिन चौथे स्थान पर देखिए, चौथे घाट पर कथावाचक चुपचाप बैठे हैं। जो श्रोता है वही महिमा गाने लगे। कौन? गरुण जी महाराज। गरुण जी को एक बार मोह हो गया। कैसे मोह हुआ? भगवान युद्ध में नाग पास में बंध गए। गरुण जी महाराज गए, भगवान को नाग पास से मुक्त किए। मुक्त करने के बाद स्वयं बंध गए। मन में सोचने लगे कि जिनके नाम को जप के जीव भाव बंधन से मुक्त हो जाता है, उन भगवान को ये राक्षस बांध दिए। ये भगवान नहीं हो सकते। ना ना, भगवान को कोई बांधेगा? ये भगवान नहीं है। जीवन में जब अपने बड़े पर प्रश्न आने लगे ना, तो समझिए हम बंध गए हैं। अपने श्रेष्ठ पर जब संशय होने लगे तो समझिए हम भी बंध गए हैं। बीमारी ने पकड़ा किसको? गरुण जी महाराज को। गरुण जी पहुंचे नारद जी के पास, जाकर बोले कहां भेज दिए थे? वो राम जी थे। नारद जी बोले पकड़ ले लसरवो के। इस बीमारी ने हमको भी पकड़ा था। एक काम करिए, ब्रह्मा जी के पास जाइए। भागे भागे गए ब्रह्मा जी के पास, बताए। ब्रह्मा जी बोले आपको भी पकड़ लिया? हमको भी पकड़ा था। जेही बहु बार न चा वही मोही, सोई व्याप्यु विहंग पति तोही। उसी बीमारी ने आपको पकड़ा है। एक काम करिए, स्पेशलिस्ट के पास जाइए। कौन? शंकर भगवान। अब किसी को पता चल जाए कि बहुत खतरनाक बीमारी हुई है, तो जौन जौन डॉक्टर का लोग पता बताएंगे वो आदमी वहां वहां भागता है ना। गरुण जी को जैसे पता चला कि शंकर जी इस बीमारी के स्पेशलिस्ट हैं, भगे कैलाश। बीच रास्ते में बाबा मिल गए। गरुण जी प्रणाम करके बोले कि बहुत भारी बीमारी हुई है, आप ही उसके डॉक्टर हैं, उपचार करिए। शंकर जी बोले चेंबर तो कैलाश में है, रास्ते में कहां उपचार कर दें आपका? एक काम करिए, लक्षण बताइए। गरुड़ जी ने पूरी बात बताई। शंकर जी बोले आपको भी पकड़ लिया। देखिए, आपका ट्रीटमेंट तो मैं यहां नहीं कर सकता हूं, लेकिन कैसे आपकी बीमारी जाएगी ये बता सकता हूं। गरुड़ जी बोले कैसे जाएगी? शंकर जी बोले तब ही होई सब संशय भंगा। कब? जब बहुकाल करिय सत्संगा। जब आप लंबे समय तक सत्संग करेंगे गरुड़ जी, तब आपका ये संशय भ्रम समाप्त होगा। आप रास्ते में हमको मिले हैं, हम रास्ते में लंबा सत्संग नहीं दे सकते आपको। गरुड़ जी बोले फिर कहां जाए? शंकर जी बोले नीलगिरी पर्वत जाइए, वहां काकभुशुंडी जी महाराज हैं। एक ही काम है उनके पास, भगवान की कथा गाते रहते हैं। नाना प्रकार के वृंद वृंद विहंग तहां आए। वहां की तबिया में वृद्ध वृद्ध लिखल बा, वृद्ध वृद्ध नहीं, वृंद वृंद। झुंड के झुंड पक्षी आकर भुशुंडी सरोवर में बैठे रहते हैं और काकभुशुंडी जी व्यासपीठ पर बैठ के कथा सुनाते हैं। वहीं जाइए, वहीं लंबा सत्संग मिलेगा और आपका सारा भ्रम समाप्त हो जाएगा। गरुड़ जी महाराज सुने तो भगे नीलगिरी पर्वत और यहां दर्शन करिए। अभी कथा नहीं सुने, जिस आश्रम में बैठ के कथा होती थी
कथा होते होते उस आश्रम का ऐसा महत्व हो गया था, जैसे गरुण जी महाराज ने कागभुशुंडी जी का आश्रम देखा, उनका सारा भ्रम संशय समाप्त हो गया। केवल आश्रम देखकर संशय समाप्त हो गया। गरुण जी का कागभुशुंडी जी ने स्वागत किया, पूछा प्रभु आप क्यों आए हैं? गरुण जी बोले सुनहु तात जेहि कारण आयऊं, सो सब भयउ तरस तब पायऊं। सुनो तात जे कारण आयऊं, सो सब भयउ तरस तब पायऊं। देख परम पावन तव। जी ने कागभुशुंडी जी से कहा प्रभु आपके आश्रम का दर्शन प्राप्त हुआ, सारा भ्रम समाप्त हो गया। अब वो कथा मुझे सुनाइए, सदा सुखद दुख पुंजन सावनी, जो कथा जीवन के दुख को समाप्त करती है, सुख का वर्धन करती है। आप कृपा करके मुझे उस कथा का रसपान कराइए। इस प्रकार चौथे घाट पर श्रोता ने ही कथा की महिमा का गायन किया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वंदना क्रम में सबसे पहले ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम किया, संत समाज को प्रणाम किया, गुरु चरण रज को प्रणाम किया। गोस्वामी जी ने दुष्टों को भी प्रणाम किया। दुष्टों को क्यों प्रणाम किया? अरे जब कही रहे हैं सी राम मैं सब जग जानी, तो इसमें तो सारे आ गए ना, कौन बचा? इस भाव से गोस्वामी जी ने दुष्टों को भी वंदन किया, भगवान के परिकर समाज और नाम को भी वंदन किया। सबको वंदन करने के बाद गोस्वामी जी कथा को तीर्थराज प्रयाग लेकर गए। प्रयाग में याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी को कथा सुनाएंगे। कल हम और आप यहाँ पर भूत भावन भगवान शिव जी के दिव्य विवाह की कथा गाएंगे और श्रवण करेंगे। विवाह तो बहुते देखे होंगे आप लोग, लेकिन कल जिस विवाह का दर्शन होगा ना, कभी सोचे भी नहीं होंगे आप। क्यों? दुनिया के सारे भूत प्रेत यहाँ आएंगे। भूत प्रेत पिशाच हाकने डाकने डाइन चुड़ैल बुढ़वा सब आएंगे और बाबा के विवाह में बाराती बन के जाएंगे। तो कल ठीक दोपहर में 1 बजे से हम और आप यहाँ मिलते हैं और बाबा के विवाह में कल की कथा का श्रवण करते हैं। तब तक के लिए हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान